साथियों, तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये बनता है, बस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं जो कि प्रॉफिट कमाती है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं कमाती, इस कारण से इसको यहाँ पर इस तरह का अकाउंट नहीं बनता है। बट इस तरह का बनाया जाता है, सॉरी, इस तरह का बनाया जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता नहीं है, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर रिलेटेड एडजस्टमेंट। इसको प्रिपेयर कहाँ से किया जाता है, अदर रिलेटेड एडजस्टमेंट से, और प्रिपेयर किया जाता है किससे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से प्रिपेयर किया जाता है। कि जैसा कि हम लोग पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ही आपका क्या इसका बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो वहां से जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे ना, उसको इसमें आकर के क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर देना होता है, ठीक है। यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होता है सिर्फ क्या, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम, ठीक है। अगर रेवेन्यू नेचर आइटम होगा तो उसी को सिर्फ क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज दूसरे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, यानी कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तीसरा आता है कि यहाँ पे इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या यहाँ पे, कि डेबिट और एक्सपेंसेज एंड लॉस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेज और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और इनकम और गेन को यहाँ क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। इट डज नॉट स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। एंड ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो इसको स्टार्ट नहीं किया जाता है किससे, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इसको स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो जैसे नॉर्मली एक्रूअल बेसिस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। कि जितने भी इनकम होते हैं उसको किधर साइड रिकॉर्ड करते हैं, जो भी इनकम होंगे, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, और जो भी क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, उनको रिकॉर्ड करते हैं किधर, डेबिट साइड में, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कौन करता है, तो प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, ठीक है। ये एनपीओ के द्वारा क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। फिर आगे बोलता है क्या यहाँ पे, इट रिकॉर्ड ओनली करेंट ईयर ट्रांजेक्शन, सिर्फ करेंट ईयर के ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के ट्रांजेक्शन को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, इट शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द करंट ईयर ओनली ऑन एक्रूवल बेसिस, ठीक है। करंट ईयर का ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड करेंगे, और साथ में एक्रूवल बेसिस ट्रांजेक्शन को सिर्फ क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यानी कैश बेसिस ट्रांजेक्शन हो या फिर एक्रूवल बेसिस पे, यानी कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सिर्फ क्या था, कैश बेसिस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन यहाँ पे एक्रूवल बेसिस के ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस और ड्यू, ठीक है। अगर कोई ट्रांजेक्शन ड्यू हुआ है या फिर अकरेंस हुआ है, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे कैश बेसिस या फिर नॉन कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन सिर्फ वो क्या, कौन से ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर का होना चाहिए। अगर करंट ईयर का ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन करंट ईयर का नहीं रहेगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और एट द टाइम, एट द एंड में क्या दिखा जाता है, यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है किससे, सरप्लस और डेफिसिट से। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किससे रिप्रेजेंट होता था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करते थे क्या, डेबिट बैलेंस से, बाय बैलेंस सीडी लिख करके कैश इन हैंड कैश एट बैंक से करते थे, ठीक है। तो उसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, हम यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट से, ठीक है। एट द एंड इसमें क्या लिखा जाता है, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब लिखा जाएगा, जब यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या होगा, यहाँ पे कम होगा और इनकम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, हमारा सरप्लस निकल के आता है, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर कम होगा और इनकम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, सरप्लस। लेकिन अगर इनकम ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है, अगर इनकम क्या होगा, कम होगा और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो क्या निकल के आएगा, डेफिसिट निकल के आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, ताकि आपको बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में हम लोग इसका थ्योरी डिस्कस कर लिए थे, अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। तो पहले उसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है। तो देखिए, हम जैसा कि आपको थ्योरी में बताए, ठीक है, कि आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर। डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आपका इसका क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम, ठीक है। तो जैसे ये बताए थे कि आपको नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग चलता है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और इनकम एंड गेन को क्या करते हैं, यहाँ पे
क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम होंगे ना, वो रेवेन्यू नेचर के आइटम सिर्फ यहाँ पे क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम, ठीक है। कैपिटल नेचर का आइटम को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसा थ्योरी में बताए थे कि थ्योरी क्या बोलता है यहाँ पे, इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम, और साथ में करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सिर्फ करंट का जो ट्रांजेक्शन होगा ना उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग फॉर्मेट देखे थे उसमें कैपिटल रिसिप्ट भी था और कैपिटल पेमेंट भी था, और रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट भी था और रेवेन्यू पेमेंट भी था। तो वहां से सिर्फ रेवेन्यू आइटम को लेकर के आना है, कैपिटल आइटम को लेकर के नहीं आना है इस फॉर्मेट पे, ठीक है। तो जो उसका रेवेन्यू पेमेंट था ना वो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है, वो किधर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। और जो वहां पे उसका रेवेन्यू रिसिप्ट था ना वो किधर आ जाएगा, इसका इनकम साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू पेमेंट में क्या क्या आ जाएगा, सैलरी आ गया, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, ठीक है। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ आप देख लेते हैं सिंपल सिंपल क्या क्या चीज आ रहा है। इधर आ जाइए, इधर देखिए क्या लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन आ गया। इसके बाद फिर क्या आता है आगे, आगे क्या आएगा, इसके आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है, कि आगे क्या आता है। आगे क्या आता है, रिपेयर आ गया, ठीक है। रिपेयर के बाद फिर क्या आता है, डेप्रिसिएशन। रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, स्टेशनरी हो गया, ठीक है। इधर आपका इनकम साइड में डोनेशन है, लॉकर रेंट है, ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनकम हो रहा है अगर लेक्चरर से तो वो इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रिसिप्ट हो रहा है डांस शो से, ठीक है, तो डांस वगैरह शो, डांस का जो शो किए हैं, ठीक है, उस शो से अगर हमको कोई रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी लिख देंगे किधर साइड, इनकम साइड। सेल ऑफ यूज्ड टेनिस और क्रिकेट बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल या फिर टेनिस बॉल अगर हम क्या करते हैं उसको बेचते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या आता है, अगर इनकम आता है तो उसको भी किधर साइड रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट क्या यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, टेलीफोन चार्जेस हो गया, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस किधर आते हैं, एक्सपेंडिचर में। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पोस्टल एंड स्टाम्प्स हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, चैरिटी अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम किसी को पैसा दिए हैं तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आएगा। एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, वो किधर आता है, एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस भी आ गया एक्सपेंडिचर में। कॉस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट करवाएं तो उससे अगर कोई कॉस्ट लगा हो तो वो भी किधर साइड आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। बाढ़ एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंडिचर में। अपकीप ऑफ ग्राउंड, यानी ग्राउंड का अगर जो देखभाल करता है, ठीक है, देखभाल करने का क्या लगता है, पैसा लगता है, तो जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आता है, ठीक है। फिर बैड डेट्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो बैड डेट्स वगैरह आ जाएगा एक्सपेंडिचर में, ठीक है, क्योंकि हम बताए थे ये क्या होता है, कैश और नॉन कैश आइटम दोनों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे ये बैड डेट्स क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है, तो उसको भी यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ऑडिट फी हो गया, ठीक है, ये सबको किधर रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेंडिचर साइड में। यानी जो भी एक्सपेंसेस होगा रेवेन्यू नेचर का, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस, और फिर अगर कोई लॉसेज है, ठीक है, तो उस लॉसेस को भी यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, किधर साइड, एक्सपेंडिचर साइड में। बट वही क्या, इनकम वगैरह है, ठीक है, तो जो भी रेवेन्यू इनकम होगा, ठीक है, वो रेवेन्यू इनकम को किधर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, इनकम साइड में, ठीक है। तो जब इनसे क्या निकल के आ जाता है, इनकम साइड को जोड़ते हैं और क्या एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हैं, तो यहाँ क्या निकल के आता है, टू सरप्लस। यहाँ क्या निकल के आता है, टू सरप्लस, ठीक है। और वही अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और इनकम क्या होता है, कम होता है, तो क्या निकल के आता है, बाय डेफिसिट। क्या निकल के आता है, बाय डेफिसिट, ठीक है। तो ये हम बैलेंस यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इसको 1 से 2 बार देखेंगे या आपके बुक में देखेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। कौन सा ईयर का, 31 मार्च 2019 का, ठीक है। 31 मार्च 2019 का बोल रहा है कि प्रिपेयर करिए क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग फॉर्मेट देखे हैं ऊपर कि इनकम किधर साइड लिखाता है, क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंडिचर किधर लिखाता है, डेबिट में, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फी कलेक्टेड। तो फी कलेक्टेड का मतलब क्या है कि हम लोग रिसीव कर रहे हैं ना, और रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। तो ये किधर साइड आएगा, इनकम साइड में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सैलरी पेड, ठीक है। तो सैलरी पेड कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो ये तो आएगा किधर साइड, एक्सपेंडिचर साइड में। बट अगर यहाँ पे फंड भी रहता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फंड,
तो पहले एक बार के लिए सोचते हैं, ठीक है। यानी अगर फंड का अमाउंट ज़्यादा होगा और एक्सपेंस का अमाउंट कम होगा तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे रखा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखा है, तो ये सीधा किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वर्ड से ही निकल के आ रहा है कि भाई किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, ये भी किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। रेंट पेड कर रहा है, ले भाई एकदम क्लियर लिख दिया, रेंट पेड इसका मतलब क्या है, पेमेंट, और पेमेंट कर रहे हैं तो किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। इनकम साइड तो जा नहीं सकता। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेज है तो वो भी किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है, परचेज ऑफ बुक। ध्यान रखना हम क्या बताए थे, कैपिटल नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये क्या है, कौन सा नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, ठीक है। तो कैपिटल नेचर का आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सारा क्या था, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन था, तो ये सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। बट यहाँ पे कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन को पूरा करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, फी कलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। नीचे में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी ईयर दे रखा होगा यहाँ पे, ठीक है, वो ईयर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहा है 2019, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2019, ठीक है। डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेबिट साइड में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, ये आ गया आपका डेबिट साइड, और ये आ गया आपका क्या, क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या, अमाउंट, फिर आएगा क्या, इनकम, और फिर क्या आता है, अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए फी कलेक्टेड लिखा हुआ था, पहले क्या था, फी कलेक्टेड, वो हमारा क्या था, इनकम था, तो फी कलेक्टेड इनकम साइड क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। कितना अमाउंट दे रखा है फी कलेक्टेड का, तो यहाँ पे आइए लिखा हुआ है कितना, 4,20,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आइए और 4,20,000 रुपया यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा अमाउंट क्या लिख रखा है, दूसरा चीज किसके बारे में लिख रखा है, ट्रांजेक्शन सैलरी पेड है, ठीक है। सैलरी पेड कितना दे रखा है, 3,00,000 रुपया, यानी यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेज है, ठीक है। तो एक्सपेंसेज जो होता है सैलरी, यानी हम पे कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम पे करेंगे सैलरी तो हम क्या होगा, मेरे तरफ से एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर किधर रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टू सैलरी पेड। ये जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्या है, विदाउट एडजस्टमेंट है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे एडजस्टमेंट को हमने कवर नहीं किया है, वो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो होगा वो हम आगे के लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट आता है क्या लिखने के लिए, सैलरी पेड के बाद क्या लिखा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो ये भी क्या एक्सपेंडिचर है, अमाउंट कितना दे रखा है, 15,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आइए और लिख देंगे क्या, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, लिख देंगे क्या, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्या, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना रुपया, 15,000 रुपया, ठीक है। और फिर क्या दे रखा था, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, क्या दे रखा है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, कितना दे रखा था ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, 18,000 रुपीज, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, 18,000 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देंगे 18,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पे, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद फिर क्या, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना दे रखा है स्टेशनरी एक्सपेंसेस, 15,000 रुपीज, ठीक है। ये भी क्या हमारा एक्सपेंडिचर है, तो किधर साइड आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में ही आएगा। क्या लिखेंगे, टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस, टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कितना दे रखा था, 15,000 रुपीज, तो 15,000 रुपीज मेंशन कर दिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पे, रेंट पेड, ठीक है। तो रेंट पेड जो होता है क्या, हमारा एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे क्या, रेंट पेड, कितना अमाउंट दे रखा था रेंट पेड का, 12,000 रुपया, ठीक है। तो इधर आ जाइए लिखेंगे क्या, टू रेंट पेड, क्या लिखेंगे, टू रेंट पेड, कितना, 12,000 रुपया, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है यहाँ पे, अमाउंट क्या दे रखा है, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी क्या हमारा एक्सपेंडिचर, अमाउंट कितना दे रखा है, 10,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टू पोस्टेज एंड टेलीफोन, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो गया पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है, 10,000 रुपया, ठीक है। तो जैसा कि हम बताएं यहाँ पे कि अगर क्रेडिट साइड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और डेबिट साइड क्या होगा, कम, ठीक है। क्रेडिट साइड क्या होगा, अगर ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सरप्लस,
क्या लिखेंगे, टू सरप्लस। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डेफिसिट। ठीक है, बट फिलहाल के लिए अभी क्या होगा वो देखना बाकी है। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जरा देखते हैं, टोटल करते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, 4,20,000 रुपया। तो यहाँ पे 4,20,000 रुपया लिख दिए, इधर भी 4,20,000 लिख दिए। अब इसके बाद फिर क्या दे रखा है, इधर कितना है डेबिट साइड में, 3,15,000 प्लस 18,000, 3,33,000 प्लस 15 और 3,48,000 प्लस 12,000, 3,60,000 प्लस 10,000, 3,70,000। तो 4 लाख में चला गया 3,70,000, तो कितना आ जाएगा आंसर, 50,000। ये 50,000 आपका क्या निकल के आ गया, सरप्लस निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपका क्या बना, विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो अगर अपने बुक का बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 है ये। ठीक है, आप 21 बनाएंगे, 22 बनाएंगे, 23 बनाएंगे और 24 बनाएंगे। ठीक है, कौन सा बनाएंगे, 22, 23, 24 और 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम यहाँ पे आपको बता देंगे अगली वीडियो में कि आपका ये क्या प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा किसके लेकर के, कुछ स्पेशल केस को लेकर के। जैसा स्पेशल केस किसके बारे में आएगा, सब्सक्रिप्शन के बारे में आएगा। ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अलग से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। ठीक है, थैंक यू।